यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा, जिसमें हमारी कहानी की मेन हीरोइन को उसके लवर के थ्रू बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस फेस करना पड़ता है और वो हमेशा एक वन साइडेड लव में रहती है। लेकिन जब उसे अपनी खुद की रियल आइडेंटिटी के बारे में रियलाइज़ होता है तो वो कैसे उसे छोड़ देती है और कैसे उससे मूव ऑन होती है। लेकिन उसके जाने के बाद उसके लवर को कितना ज़्यादा रिग्रेट होता है, ये तो अब हम आगे इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक खुश मिजाज लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक लड़के के साथ होती है और उसके पैरों की तरफ देख रही होती है, उसके शूलेस वगैरह बांध रही होती है। और यहाँ पर बताना शुरू करती है कि ये जो लड़का उसके सामने बैठा हुआ है ये उसका हस्बैंड है और वो स्कूल टाइम से ही उससे प्यार करती थी। स्कूल में भी उसकी नज़र हमेशा उसी पर रहती थी। इसका नाम शेंगली है। एंजल की शादी एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुई थी। ये जो अचानक से इस लड़की को मिला था जिसका नाम एंजल है, और अभी तक वो अपनी शादी में बहुत ज़्यादा खुश है। वो हमेशा उसका ध्यान रखती है और उसका जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्सपायर होने वाला है, पर उसे पूरा यकीन है कि उसका जो हस्बैंड शेंगली है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ज़रूर रिन्यू करवाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शेंगली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होगी। वो प्यारे से बोलती है कि हम आज रात कहीं डिनर के लिए चले, पर शेंगली उसे बोलता है मेरी फ्रेंड्स के साथ एक नाइट आउट पार्टी है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुम जहाँ जाना है वहाँ जाओ। पर एंजल को उसके रूड एटीट्यूड में भी बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा होता है। एंजल शेंगली को अपनी नज़रों के सामने वहाँ से जाता हुआ देख रही होती है और रात के वक्त उसका इंतज़ार करती है क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया होता है। लेकिन शेंगली का कोई भी मैसेज नहीं आया होता। उधर एंजल ने किसी दूसरी जगह पर एडवेंचर के लिए अप्लाई कर दिया होता है और वो वहाँ पर जाना चाहती थी। वो उस जगह पर जाती है अपने ग्रुप के साथ जिसे कुछ लोग लीड कर रहे होते हैं। हम बोल सकते हैं कि वो कैंपिंग के लिए किसी आउटर एरिया में गई थी। उसे लगता है कि उसका हस्बैंड हमेशा उससे प्यार करता है, इसलिए वो उस पर शक नहीं करती। पर रियलिटी ये है कि शेंगली को उससे किसी भी चीज़ का लेना देना नहीं है, ना ही वो उसमें इंटरेस्टेड है, इसलिए वो भी उस पर कभी शक नहीं करता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड शेंगली एक और लड़की के साथ होता है। उधर एंजल उसी कैंपिंग एरिया में एक डेंजरस चीज़ में फंस जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर गिर रहे होते हैं, लैंडस्लाइडिंग होने लगती है और अर्थक्वेक आ जाता है। एंजल को समझ नहीं आता क्या करे। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं पर एंजल इंजर्ड हो जाती है। इधर जो शेंगली होता है वो एक लड़की के साथ बैठा होता है जिसका नाम लाइजा होता है। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो लड़की हॉस्पिटल में होती है और शेंगली को थैंक यू बोलती है कि उसके इतने बड़े प्रॉब्लम के टाइम पर वो उसके साथ आया, क्योंकि वो किचन में खाना बनाते वक्त चाकू से कट गई थी और उसकी बीमारी को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो उसे बहुत भयंकर कैंसर हो रखा हो। उधर एंजल का मैसेज शेंगली के फ़ोन पर जाता है, पर जब तक शेंगली को फ़ोन मिलता लाइजा उसी मैसेज का रिप्लाई दे देती है, उसका फ़ोन उठाकर ये बोलकर कुछ भी नहीं है, बस मामूली सी ऐप की नोटिफिकेशन है, और शेंगली जाकर उसे इग्नोर करता है। पर उधर एंजल दर्द में तड़पती रहती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में उसकी आंख हॉस्पिटल के अंदर खुलती है और यहाँ पर दिखाया जाता है हमारी कहानी का रियल हीरो, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है और सक्सेसफुल भी। वो एक डॉक्टर है, इसका नाम फूजिन है, और यहाँ पर फूजिन एंजल को बताता है कि वो उसे हॉस्पिटल सेफली लेकर आया है, पर उसकी फैमिली से कोई भी मिलने नहीं आया। लेकिन एंजल अभी भी इतनी पागल होती है कि उसे लगता है कि उसका हस्बैंड कहीं बहुत ज़्यादा बिजी होगा अपने काम में, इसलिए वो नहीं आ पाया। वो उसे इग्नोर कर देती है बिना ये सोचे कि पिछले 3 साल से वो उसके साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में थी जिसमें वो उसकी मन की तरह उसका ख्याल रख रही थी। इसके बाद भी उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं आया। खैर छोड़ो, हमारी कहानी की हीरोइन थोड़ी पागल भी है क्योंकि उसे रियलिटी चेक मिल रहे हैं पर वो उन्हें समझ नहीं पा रही है। और अब हम देखेंगे आगे का सीन। एंजल यहाँ पर किसी को फोन लगाती है। वो लॉयर को फोन करती है और कहती है मुझे अभी के अभी डिवोर्स पेपर्स चाहिए, मैं अपने हस्बैंड के साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एंजल को सिर पर पत्थर लगने की वजह से बहुत अच्छे तरीके से अकल आ गई है। उसे अब पता चल गया है कि क्या करना है और क्या नहीं, और वो उस टॉक्सिक मैन को छोड़ रही है। इधर दिखाया जाता है शेंग ली को, जो लीसा का मूड फ्रेश करने के लिए उसे एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है जो कि स्पेशली बच्चों के लिए होता है। पर शेंग ली के लिए लीसा किसी बच्चे से कम नहीं थी। वो उसे खेलने के लिए बोल देता है। उधर एंजल उदास होकर घर में जाती है, उन सारी मेमोरीज को मिस करती है जो उसने शेंग ली के साथ इतने सालों में बिताई थी, और उसे एहसास होता है कि सब कुछ वन साइडेड था।
अब वो बस यही चाहती है कि उसका डिवोर्स हो जाए और उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो जाए। उसके बाद वो शेंगली को बुरी तरह से छोड़कर जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि एक दिन बॉस पेपर्स पर साइन करती है और पैकिंग करके निकलने ही लगती है। तभी वहाँ शेंगली आ जाता है और उसे बुलाता है। तुम कहाँ जा रही है? एंजल बोलती है, दिखाई नहीं दे रहा, मेरे हाथ में बैग है और शायद मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। वो सब बोलता है, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? एंजल ने कहा, फोन मैंने फ्लाइट मोड पर छोड़ दिया था। यह लीसा अब उनकी बातें आगे बढ़ने नहीं देती और शेंगली के सामने बहुत ज्यादा इनोसेंट बनने लगती है। वो बोलने लगती है, मुझे लगता है सिस्टर इन लॉ नाराज है क्योंकि मैंने आप लोगों की ट्रिप खराब कर दी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर इन सब चीजों के बीच में मेरी बीमारी नहीं आती तो शायद अभी आप लोग बाहर एंजॉय कर रहे होते। जिस पर शेंग ली कहता है, तुम क्या बोल रही हो लीसा? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किसी इंसान के हाथ में नहीं होता उसका बीमार होना और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंसान के तौर पर तुम्हारी मदद करूं। मेरी वाइफ इतना तो अंडरस्टैंड करती ही होगी। एंजल उससे कहती है, पेपर पकड़ो। शेंग ली बोलता है, ये कौन से पेपर हैं? वो बोलती है, डिवोर्स पेपर्स हैं, इन पर साइन कर देना, और वहाँ से चली आती है। इधर दिखाते हैं शेंग ली को, जिसे बुरा लगता है। वो अपने पॉकेट से पेन तो निकालता है साइन करने के लिए, लेकिन एंजल के एफर्ट्स याद करके वो नहीं कर पाता। उसे लगता है कि वो बस थोड़ी सी नाराज है। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में होता है। वो उनसे सारी बातें कर रहा होता है और बोल रहा होता है, क्या कभी तुम्हारी वाइफ इस चीज से नाराज हुई और घर छोड़कर गई जब तुम उसे एक मामूली सी ट्रिप पर नहीं ले गए हो, जबकि तुम मुझसे बड़ा काम कर रहे हो, किसी की लाइफ बचा रहे हो? जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है, मेरी वाइफ तो अक्सर नाराज होती रहती है, उसे तो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, पर कोई बात नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी प्रिंसेस है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें भी ये बात समझनी पड़ेगी। तुम एंजल को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। उसे अपनी वाइफ समझो, उससे प्यार करो। जिस पर वो बोलता है, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, पर शायद ये सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। वो चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाए, पर मेरा मन नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। और तभी वो याद करने लगता है कि कैसे शेंगली के घर आने पर एंजल उसके पैरों से जूते निकालती थी, उसके कपड़े आयरन करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, हर चीज उसके लिए करती थी। और अब उसके अंदर इतने गट्स आ गए हैं कि वो उसे बिना बताए, बिना रीजन दिए घर छोड़कर जा रही है। तभी वहाँ एक लड़का बैठा होता है जो उसी का दोस्त होता है। वो जाको टेबल पर बुलाता है और कहता है, क्यों ना आज हम कोई गेम खेलें और मैं तुम्हारे माइंड में जो डाउट है वो भी क्लियर कर दूं। शेंगली बोलता है, हाँ भाई, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है सब कुछ। चल भाई, शुरू करते हैं। और वो अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली मैनर्स में गेम खेलना शुरू कर देता है। वो गेम खेलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास किसी का मैसेज आता है और शेंगली गेम को बीच में छोड़कर जाने की बात करने लगता है। उसके सभी फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक लीसा आती है। लीसा उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। वो उसे एक लॉकर देती है और बोलती है, मुझे लगता है कि एंजल मेरी वजह से घर छोड़कर गई और मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई हैं और मैं उसके लिए ये केक लाई हूँ। शायद इससे एंजल मुझे माफ़ कर दे। उधर एंजल को दिखाते हैं, उसे एक बुरा सपना आता है शेंगली के बारे में और वो इमोशनल हो जाती है। फिर उठकर अपना सामान पैक करने लगती है। तभी वहाँ शेंगली आता है और बुलाता है, क्या हुआ? तभी उसे एंजल के हाथ पर स्क्रैच दिखाई देता है। वो बोलता है, क्या तुम किचन में संभल के काम नहीं कर सकती? पर वो स्क्रैच एडवेंचर की वजह से आया होता है, जहाँ पर वो अर्थक्वेक के बीच में फंस गई थी। पर वो इग्नोर करती है और अपना सामान पैक करती रहती है। चेक वो कहता है, मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ से वापस आ रहा था तो मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, और जिसे रिस्पेक्ट ना करके वो केक खाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसमें 2 मैंगोज है, जिससे उसे बहुत ज्यादा एलर्जी है। और शायद ये चीज शेंगली को नहीं पता थी। शेंगली को तभी अचानक से वो सीन याद आता है जब एंजल ने गलती से हाफ मैंगो खा लिया था और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। अभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और इधर हम देखते हैं कि उसे अचानक से लीसा के मैसेजेस दिखा जाते हैं, जिनमें वो बहुत कुछ गलत सलत बोल रही होती है। और वो सोचती है कि शेंगली को लग रहा है कि आज रात उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो वो जिस किसी इंसान से भी जो कुछ बोल रहा है वो बहुत प्रॉपर तरीके से बोल रहा है। पर रियलिटी ये है कि वो बहुत ज्यादा माइंड डिस्टर्ब कर रहा है।
इधर पर एंजल बोलती है, मैंने दूसरा अपार्टमेंट देख लिया है, चाहो तो तुम लीसा करो या रख सकते हो, और मैं यहाँ से जाना ही प्रेफर करूंगी, और अगर मैं रुकी भी रहूँ तो मैं दूसरे रूम में स्टे करूंगी। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि एंजल जो होती है बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। शेंगली उसके सामने होता है पर वो फोन पर हंस रही होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगली बस उसे ही घूर रहा होता है। उसका फोकस ब्रेकफास्ट से हटकर सिर्फ एंजल के ऊपर होता है। उसे गुस्सा आ रहा होता है। एंजल को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना सामान लेती है और वहाँ से चली जाती है। जब शेंगली वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में जितने भी फिशेस थीं वो मर गईं। घर की हाउस हेल्प से वो पूछता है आखिर ऐसा क्यों हुआ, जिस पर वो जवाब देती है मैडम उनका बहुत अच्छे से टेक केयर करती थी, शायद हमें उनका डाइट प्लान नहीं पता इसलिए उनकी डेथ हो गई, जिस पर अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। इधर हम देखते हैं जो एंजल की फ्रेंड होती है वो उससे मिलती है और उस पर भड़क रही होती है और बोल रही होती है कि तुमने हमेशा से उसे घृतिया आदमी को सिलेक्ट किया और शायद इसलिए इतनी सारी चीजें हुई, पर तुम भी अब प्रोफेशनली एक डॉक्टर हो, तुम लोगों की बीमारी को क्योर कर सकती हो, तुमने थेरेपिस्ट होने का कोर्स भी किया है, तुम जरूर करोगी ये सब काम, मुझे पता है। एंजल बोल देती है ठीक है, मैं कल से ही तुम्हारा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन तभी अचानक से उसे वहाँ पर लीसा और शेंगली साथ में दिख जाते हैं और वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। लीसा बोल रही होती है दरअसल मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि लास्ट टाइम जब अर्थक्वेक आया था तुम उसमें फंसी थी, ब्रदर ने आकर मुझे प्रोटेक्ट किया और इसलिए ब्रदर मुझे यहाँ तक लेकर आया, क्योंकि अभी भी पोस्ट अर्थक्वेक ड्रामास जो हैं वे मेरे दिमाग में हैं। एंजल कहती है कोई बात नहीं, तो जो करना है वो तुम कर सकते हो, और वो उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। लीसा को लगता है कि उसकी ट्रिक्स काम कर रही है, पर एंजल यहाँ जाकर ऑफिस का काम करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर शेंगली आ जाता है और बोलता है तुम्हें हम मेडिकल फूजिन में बैठकर कुछ बहुत अच्छा नहीं कर लोगी, तुम्हें रहना वहीं पड़ेगा जहाँ पर मैं हूँ। और तबीयत अचानक से उसके पास लीसा का कॉल आता। लीसा बहुत ज्यादा रो रही होती है और इधर एंजल को ये सारी चीजें रियलाइज हो रही होती हैं कि कैसे वक्त वक्त पर शेंगली अपनी पीठ दिखाकर उसे छोड़कर वहाँ से चला गया था और अभी भी वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। पर तभी ही वहाँ पर शेंगली उससे कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लीसा का ब्रदर बहुत ज्यादा बीमार है, उसे एक सर्जरी की नीड है। अब तो मेडिकल फूजिन में हो तो तुम्हारा काम है पेशेंट को देखना, तो चलो मेरे पेशेंट को देखो। एंजल जाकर उसे देखती है और उसके बाद हम देखते हैं इधर लीसा और शेंगली को जो कि एक दूसरे के साथ होते हैं। लीसा यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, शेंगली से कई तरीके की बातें कर रही होती है। शेंगली को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर उसे यहाँ पर एंजल से ज्यादा लीसा की फिक्र होती है। ये हम उसके चेहरे से साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे वो लीसा से बातें कर रहा होता है और उसे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता कि वो अपनी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट इतने इजीली खो रहा है सिर्फ एक लड़की की वजह से, और उसे इन सब चीजों का रिग्रेट होना पर कोई नहीं, वक्त आने पर उसे भी होगा। इधर हम देखते हैं कि एंजल उसके पास आती है और बोलती है जो पेशेंट है उसका डीयू और डाई वाला सिचुएशन है, तो हमें आपसे ये फॉर्म साइन करवाना है। लीसा यहाँ पर फॉर्म साइन कर दिया और एक बार फिर से चेक को इमोशनली मैनिपुलेट करने लगती है। इधर एंजल शेंगली को अपना डिवोर्स वाला फॉर्म भी देती और बोलती है कि इन्हें डिवोर्स पेपर पर जल्दी से साइन कर दो, लेकिन वो बोलता है कि इस सिचुएशन में भी तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। एंजल बोलती है सुनो मेरी बात, मैं बार बार तुम्हारे पास आकर उन डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए भीख नहीं मांग सकती, तुमसे जितना बोला है उतना करो। और हम देखते हैं कि इधर एंजल अकेली होती है और वो घर में होती है, उसने सब कुछ अकेले शिफ्ट किया। लीसा होती है पर अभी भी उसे शेंगली की याद आ रही होती है और शायद वो सारा डिसरिस्पेक्ट जो उसने टॉलरेट किया था और वो सारे मोमेंट्स जब वो जाकर बर्थडे पार्टी के लिए, एनिवर्सरी के लिए घर डेकोरेट करती थी और उसे कभी भी पसंद नहीं आता था। पर अब प्रेजेंट में जब शेंगली का बर्थडे आ गया है तो उसे सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि लीसा उसके साथ में है। अगले दिन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। शेंगली को लगता है कि अगर वो एंजल के सामने आएगा, उसे इग्नोर करेगा और वही एटीट्यूड दिखाएगा तो वो उसके सामने अपने घुटने टेक देगी और उसे बिना कुछ आर्ग्यू किए एक्सेप्ट कर लेगी।
और वो अगले दिन हॉस्पिटल में आता है और बोलता है कि उसे डॉक्टर को बुलाया जाए और वो एंजल का नाम लेता है। पर उसे हॉस्पिटल के अथॉरिटी के थ्रू पता चलता है कि एंजल ने हॉस्पिटल छोड़ दिया है, जिस पर शेंगली शॉक होता है। लेकिन लीसा बोलती है वो ये सब कुछ तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए कर रही है। हो सकता है कि वो किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो गई हो, पर मुझे तो साफ साफ यही लग रहा है कि वो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है। इधर हम देखते हैं कि शेंगली लीसा को इग्नोर करके एंजल को कॉल लगाता है और लीसा से बोलता है तुम्हें कुछ आइडिया भी नहीं हूँ कि उसके दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। वो मुझे डिवोर्स देने की बातें कर रही है, मैं उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। और वो लीसा को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर जो लीसा उदाती अब अपने ब्रदर के पास होती है, वो उससे कुछ बातें कर रही होती है। इधर एंजल को जो होता है उसे डिवोर्स पेपर वगैरह मिल जाते हैं और तभी वहाँ पर शेंगली आ जाता है। शेंगली अपने घर जाता है। वो देखता है कि एंजल ने धीरे धीरे एक एक चीज़ जो उसने अपने हाथों से फैमिली को सजाने के लिए घर को सजाने के लिए खरीदी थी, सब कुछ वापस मांगा। लीसा ने वो सारी चीजें नोटिस कर ली और उसे वो लास्ट में डिवोर्स पेपर भी मिल जाते हैं, जिसमें एंजल ने फाइनल नोटिस दिया होता है और लिखा होता है कि इन्हें पर जल्दी से साइन कर लेना। पर यहाँ पर जो शेंगली होता है वो बोलता है इतनी इज्जत में मैं एंजल को इतनी इज्जत से कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तब उसकी मुलाकात उसके न्यू अपार्टमेंट में होती है, जहाँ पर उसकी दोस्त उसकी मदद करने के लिए आती है, उसका सामान शिफ्ट करवाने के लिए। और यहाँ पर फूजिन और एंजल इतने समय के बाद एक दूसरे से आमने सामने पहली बार मिलते हैं और बात करते हैं। फूजिन उससे कई सारी बातें करता है और जहाँ पर घर का एक एक कोना सजा रहा होता है, फूजिन उसकी मदद कर रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो बस उसकी आंखों में देखता रह जाता है, कोई भी बात आगे नहीं करता। पर फूजिन की फ्रेंड होती है, वो उन्हें छेड़ने लगती है, पर फूजिन इशारे से मना कर देता है और उसे यहाँ पर स्कूल का वो दिन याद आता है जहाँ पर वो एंजल को फाइनली अपना लव लेटर देने वाला होता है। लेकिन तब तक वहाँ पर शेंगली आ जाता है, एंजल को इग्नोर करके सीधे जाकर पास भागती हुई जाती है और उसका दिल टूट जाता है। पर इतने सालों के बाद जब एंजल वापस वहाँ पर आ गई है जहाँ से उसने सब कुछ शुरू किया था और फूजिन को वहाँ पर छोड़ा था, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। उसका बस चले तो वो इन सारी चीजों को सेलिब्रेट कर ले, पर वो एंजल को देखता रह जाता है। इधर एंजल अपना सारा सामान एक जगह पर शिफ्ट करती रहती है। उसकी फ्रेंड उसे कई सारी बातें करती है ताकि उसका ध्यान उसकी टूटी हुई शादी से हटकर प्रेजेंट सिचुएशन पर जाए। और यहाँ पर वो उसे मोटिवेट भी कर देती है और बोलती है कि अब तुम एक हाई प्रोफाइल वुमेन बन चुकी हो, तुम्हारे लिए शेंगली जैसे लड़कों को डेट करना बहुत ही गलत बात है। मतलब मेरी साइड से बोलो तो उसे हम छोड़ देंगे। और ऐसी दोस्त हर किसी की होनी चाहिए जो अपनी फ्रेंड को उसकी मुश्किल हालात में इतना सपोर्ट करे। इधर हम देखते हैं शेंगली जो आधी रात को घर वापस आता है और उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा थकान होती है, पर उसे लगता है कि अब इस घर में सिर्फ चार दीवारों के अलावा कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा है। और वो इन सब चीजों के बीच में एंजल और अपने वो मोमेंट्स याद करने लगता है जहाँ पर एंजल उसके अगले दिन ऑफिस जाने के लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम और उसके कपड़ों का इंतजाम पहले ही कर देती थी। पर अब उससे कोई भी कुछ पूछने वाला नहीं है। वो बैठकर टेबल पर इधर उधर घर के हर एक कोने में बस उसे याद करता रहता है। तभी वहाँ लीसा आती है और बोलती है मुझे पता है उसके जाने से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं शेंगली, पर आपकी मदद मैं कर सकती हूँ। आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। शेंगली उसे बोलता है तुमने मुझसे ये चीज पूछी, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, पर मुझे लगता है कि मुझे अपनी वाइफ को इस घर में वापस लाना चाहिए। जिस पर लीसा बोलती है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ इन सब चीज़ों में, क्या मैं उन्हें मैसेज भेजूँ अपनी तरफ से। लेकिन तभी उसके पास एंजल का एक फाइनल मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है मुझे कांटेक्ट करने की और मुझे ढूंढने की कोई भी कोशिश मत करना, सब बेकार है, मैंने ये सिटी छोड़ दी है और मैं कहीं बहुत ज़्यादा दूर चली गई हूँ। ये पढ़कर शेंगली बिल्कुल सन्न रह जाता है। वही लीसा अब भी उसके अप्रूवल के लिए खड़ी होती है, पर उसे मिलता है सिर्फ कोल्ड इग्नोरेंस। शेंगली बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं एंजल को जिसे उसकी फ्रेंड बाहर चलकर एंजॉय करने के लिए बोल रही होती है। वो कहती है तुम्हें बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, पिछले 3 सालों से सिर्फ तुम एक सड़ी हुई शक्ल वाले आदमी का चेहरा देख रही थी,
और उसके साथ अपना ना होने वाला फ्यूचर सोच रही थी। खैर छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि तभी वहाँ अचानक से फूजिन आ जाता है और अब हम देखेंगे आगे क्या होगा। यहाँ पर जो एंजल की फ्रेंड होती है वो फूजिन को देखकर कहती है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फूजिन बोलता है, हम सब लोग एक स्कूल यूनियन में जा रहे हैं ना, तो मैंने एक ड्रेस देखी थी, मुझे लगा ये ड्रेस एंजल के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। इस पर उसकी दोस्त उसके हाथ से वो ड्रेस ले लेती है और एंजल को पहनाती है। फूजिन बाहर गाड़ी पर उनका इंतजार कर रहा होता है और तभी वो देखता है कि अचानक वहाँ पर एंजल और उसकी फ्रेंड आ गई है। एंजल दिखने में इतनी ज्यादा प्यारी लग रही होती है कि फूजिन की तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो बस उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। एंजल गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, लेकिन अभी भी वो खुलकर सांस नहीं ले पा रहा होता। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा होता है और वो अपने आप से कह रहा होता है, मुझे कंट्रोल करना चाहिए। अब हम देखते हैं इनका रियूनियन वाला सीन, जहाँ पर हम इनके क्लासमेट्स को देखते हैं जो एंजल और फूजिन की बुराई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं उनके जितने पुराने क्लासमेट्स थे वे कभी हमारे क्लास में नहीं थे। वहाँ पर शेंगली और लीसा भी बैठे होते हैं और वे दोनों उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं तथा उनकी बातों को बढ़ावा दे रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है इन दोनों की और वो एंट्री बहुत ही पावरफुल होती है। सभी लोग एंजल और फूजिन को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फूजिन को लग रहा होता है कि एंजल सबको बता देगी कि वे दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं। एंजल की शादी शेंगली से हुई है, पर जब वो शेंगली और लीसा को एक साथ देखती है तो वो डिसाइड करती है कि वो सच्चाई नहीं बताएगी। थोड़ा बहुत ड्रामा तो वो भी कर सकती है और हम देखते हैं कि वो सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कीबोर्ड फूजिन डेट कर रहे हैं और वो सबके सामने खुद को कपल की तरह पेश कर दिया और सभी लोग यहाँ पर जाकर लीसा को भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि नए कपल की तरह। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीसा नहीं, ये प्लानिंग की होती है एंजल को हर्ट करने की शेंगली के साथ मिलकर कि वो उसके सामने कपल बन के आएंगे तो शायद उसे बुरा लगेगा कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ है और वो वापस आ जाएगा। और इस शेंगली बेवकूफ को यही लग रहा होता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन एंजल को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि वो शेंगली की हरकतों से इतनी बार हर्ट हुई थी कि उसे अब ये सब कुछ एक मजाक लग रहा होता है। और वो अपनी फ्रेंड से कहती है, मैं बैठ जाना चाहिए, और वो सबको जवाब देती है और बोलती है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों अलग हैं? वैसे हम दोनों प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाते हैं और मुझे लगता है कि हमारे काम से सुंदर चीज कुछ भी नहीं हो सकती है। शेंगली को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इधर एंजल फूजिन का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो एंजल होती है वो शेंगली और लीसा की फोटो लेती है, ये बोलकर कि पार्टी में कुछ मेमोरीज भी तो रहनी चाहिए। जिस पर चाको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो लीसा को ड्रिंक करके सबके सामने किस करने लगता है एंजल को जेलस फील कराने के लिए। पर एंजल कुछ भी फीलिंग कर रही होती है, वो तो फूजिन में बहुत ज्यादा बीची होती है और सभी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। बेदार कार्ड्स वाला गेम खेला जाता है जिसमें फूजिन और एंजल के सामने जाकर कंडीशन रखता है कि उन्हें एक दूसरे के मुंह से कैंडी खानी होगी और वे दोनों कैंडी के बहाने एक दूसरे को किस करने लगते हैं। शेंगली को जल सीसी होती है, वो एंजल का हाथ पकड़कर उसे घसीट कर ले जाने लगता है और जिसे कहती है, ये क्या तमाशा पार्टी में। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, आखिर ये क्या है और ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर किसी के अटैक करने की आवाज आती है। ये लोग भागकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि लीसा के ऊपर कोई आदमी अटैक कर रहा है और वो उसे मोलेस्ट्रल कर रहा है और लीसा यहाँ पर मदद के लिए बुला रही है। शेंगली ने उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारा था। इधर एंजल को पता चल जाता है कि वो आदमी जो है वो लीसा का एक्स हस्बैंड है और शायद वो इसलिए उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। इधर हम देखते हैं वो आदमी चक उठा लेता है चेक को मारने के लिए, लेकिन तभी लीसा एंजल को धक्का दे देती है, लेकिन फूजिन बीच में आ जाता है और उसके हाथ पर कट आता है। एंजल टेंशन में आ जाती और बोलती है कि अब हम इस मनोज जगह पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर जो गेस्ट होते हैं वो कहने, हमने आंखों से देखा, लीसा ने सब कुछ किया, वो जानबूझकर ये सब कर रही है, उसने जानबूझकर एंजल को धक्का दिया, हम सब ने देखा। और सभी फूजिन के सामने ये चीज बोल रहे होते हैं। पर चाहे कितना अंधा होता है वो बोलता है, लीसा डिप्रेशन की पेशेंट है, हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा पानी हो गई उसने ये हरकत कर दी हो।
और वहाँ पर जो एंजल होती है वो बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से ले जाती है। इधर हम देखते हैं वो जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है लीसा का, वो बताता है दरअसल इस लड़की ने मुझसे शादी की थी और उसने मेरी फर्स्ट वाइफ से मुझे डिवोर्स दिलवा दिया। उसके बाद उसने मेरे सारे पैसे ले लिए और मुझे एक हॉस्पिटल मिली जहाँ पर उसने मेरी एक किडनी निकाल ली। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम मेरा चेकअप भी करवा सकते हो, मैं बस ऐसे किसी भी कीमत पर मारना चाहता हूँ। जिस पर शैंगली उससे कहता है क्या तुम्हारे पास इन सब चीज़ों का कुछ प्रूफ है, जिस पर वो उन्हें अपनी और लीसा की मैरिज की फोटो दिखाता है, जिससे ये चीज़ तो प्रूफ हो जाती है कि वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन तब तक शैंगली लीसा से कुछ क्वेश्चन पूछता उससे पहले वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जैक अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं कि एंजल नर्स बनकर वहाँ पर फूजिन के हाथ पर जो कट आया होता है उसका एक बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट कर रही होती है, एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक के साथ। और यहाँ पर वो फूजिन को समझा रही होती है। उसने इस टेक्निक के बारे में अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा था और वो हमेशा से इम्प्लीमेंट करना चाहती थी, और आज उसे मौका मिला है। फूजिन को उस पर बस ट्रस्ट करना होगा। इस प्रोसेस के बाद उसका जो हाथ है वो जल्दी हील करेगा। इधर हम देखते हैं जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो कैमरा से इस प्रोसेस को देख रहे होते हैं और बार बार एंजल को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा दिमागदार है, इसने हमारे हॉस्पिटल को पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया। आप देख सकते हैं कि जैसे उसने चाकू पकड़ रखा है और जैसे ये फूजिन को स्टिच दे रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इधर हम देखते हैं कि एंजल बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इधर फूजिन का ट्रीटमेंट करना कंटिन्यू रखती है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो चेक करने जाती है कि उसके हाथ में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। फूजिन बोलता है पहले से बेहतर लग रहा है, दर्द महसूस नहीं हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अंदर से सेल्स एक दूसरे को कैप्चर कर रही हैं। तुमने बहुत अच्छे से ये काम किया है। इधर हम देखते हैं कि फूजिन के पास किसी का कॉल आता है और ये शायद उसकी मदर का कॉल होता है जो पूछना चाहती हैं कि उनका बेटा शादी कब कर रहा है। लेकिन फूजिन यहाँ पर उन्हें गुड न्यूज़ देता है और बोलता है बहुत जल्दी उसकी ड्रीम कर लो उसके सामने, और मैं इस मौके को नहीं जाने दूंगा। मॉम आप चैन से खाना खाइए, बहुत जल्दी आपकी डॉटर इन लॉ को लेकर आऊँगा। और इधर हमें दिखाया जाता है लीसा और शैंगली को। जब लीसा को होश आता है शैंगली उससे बोलता है तो तुम्हारी आँख खुल गई, कुछ और बाकी है या फिर बहुत देर तक सोना है या जगना है, कुछ भी। जिस पर वो बोलती है मैं ठीक हूँ। जिस पर शैंगली बोलता है पर पता है मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल और सवाल चल रहे हैं, क्या तुम उनका जवाब देना चाहोगी। लीसा बोलती है क्या पूछ रहे हो। जिस पर शैंगली बोलता है तो तुम्हारी ये सब प्लानिंग थी, तुम्हारी प्लानिंग की वजह से ही मैंने एंजल को छोड़ा है, क्या ये सब कुछ तुमने किया। जिस पर लीसा बोलने लगती है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ऊपर दया खाओ, और वो सब कुछ झूठ बोल रही होती है। फिर वो कहती है दरअसल वो आदमी जब मैं अब्रॉड पढ़ती थी तो मेरा फिजिशियन हुआ करता था। एक दिन मैं उसके पास कुछ चेकअप के लिए गई और गलती से वो मेरे साथ इंटीमेट हो गया। उसने मेरी कुछ फोटोज वीडियोस ले ली और मुझे मजबूर किया कि मैं उससे शादी करूं। इसलिए तुम फोटो में देख सकते हो कि मेरा और उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा है। वो जितना खुश है मैं उतनी उदास हूँ। क्या तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। हर दिन वो मुझे मोलेस्ट करता था, अरेस्ट करता था, मुझे मारता था और ब्लैकमेल करता था कि वो फोटोज वीडियोस को वायरल कर देगा। अब तुम बताओ मुझ जैसी डिप्रेशन की पेशेंट कितना कुछ टॉलरेट कर सकती है। जैसे तैसे करके मैं अपनी कंट्री में वापस तो आ गई, पर मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ तक आ जाएगा। शेंगली तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। तभी वहाँ पर शेंगली का असिस्टेंट आ जाता है और बोलता है बॉस इसका जो एक्स हस्बैंड था वो भाग गया है। और यहाँ पर लीसा बोलती है शायद भगवान भी उसे सपोर्ट कर रहा है कि वो इन सब कामों में ना पकड़ी जाए। और वो शेंगली को एकदम से हक कर लेती है और कहती है आप ही है जो मुझे बचा सकते हैं, वरना वो मुझे बर्बाद कर देगा। मैं अपने घर नहीं जा सकती, उसे मेरा एड्रेस पता है, वो वहाँ आकर तमाशा करेगा। हो सकता है कि वो मेरे ऊपर जानलेवा हमला करे। शेंगली बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजाम बहुत जल्दी करूँगा, तुम टेंशन मत लो, मेरे होते हुए कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे यहाँ रह सकती हो कुछ दिनों तक। इधर हम देखते हैं कि लीसा अपना सारा सामान पैक करके वहाँ आने लगती है
पर वो बहुत ही मैसी स्टाइल में सामान पैक कर रही होती है, जिस पर अचानक से शेंगली को एंजल की याद आने लगती है कि वो घर को कैसे कंफर्ट जोन बनाकर रखती थी और लीसा यहाँ आकर क्या कर रही है। उसे बहुत ज्यादा मिस हो रहा होता है कि अगर एंजल होती तो शायद चीजें ठीक होती। वो अपने ऑफिस से आने के बाद का सारा टाइम याद करने लगता है कि कैसे वो आकर उसकी एक एक चीज को ऑर्गेनाइज करके रखती थी, कभी भी उन्हें इधर उधर बिखरा हुआ रहने नहीं देती थी और उसने कभी भी उसके इन एफर्ट्स को समझा नहीं। फिर लीसा बोलती है, मुझे पता है ये कैसे करना है, और वो जल्दी जल्दी गलत गलत करने लगती है, जिस पर शेंगली उससे बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो उसका सामान पैक करता है और उसे दूसरे गेस्ट रूम में ले जाकर बोलता है, तुम यहाँ सो सकती हो, ये रूम तुम्हारा है, अपनी लाइफ एंजॉय करो जब तक तुम्हारी लाइफ से प्रॉब्लम नहीं जाती। तभी अचानक से लीसा बोलती है, रूम दिखाने के लिए थैंक यू, पर मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम्हारे घर में कोई कुक क्यों नहीं है। जब वो ये बात सुनता है तो उसे एंजल की ये कही हुई बात याद आती है कि वो शेंग ली की वाइफ है और वो उसके लिए इतना तो कर ही सकती है। जब शेंग ली उससे पूछता है, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे बनाना आता है, तो वो उस मोमेंट पर जवाब देती है, मैंने ये सब कुछ चेक के लिए सीखा है, मैं नहीं चाहती कि हर दिन तुम इतनी मेहनत करके आओ और तुम्हें गंदा गंदा खाना खाने को मिले। और इधर हम देखते हैं लीसा को जो भूख से मर रही होती है और बड़बड़ाती है, क्या आफत है इस घर में, एक मामूली सी कुक भी नहीं रख सकते क्या। खैर छोड़ो, इस एंजल को तो मैं देख लूंगी। तभी उसे वहाँ एक्वेरियम में एक रिंग मिलती है और उसे एहसास होता है कि ये रिंग एंजल की है। वो उस रिंग को धीरे से उठाती है, उसे अपने फिंगर में पहन लेती है। इधर हम देखते हैं फूजिन और एंजल को, जहाँ एंजल फूजिन को खाना खिला रही होती है। वो पूछती है, क्या तुम्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है। फूजिन मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। एंजल कहती है, अगर तुम्हें बेहतर महसूस ना हो तो तुम मुझे बता सकते हो, अभी तुम मेरे पेशेंट हो, मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ। फूजिन हंसते हुए जवाब देता है, तुम मेरा पहले से ही बहुत ज्यादा ध्यान रख रही हो। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है और टीजिंग टोन में कहती है, क्या तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो। वो दोनों को चिढ़ाना शुरू कर देती है। एंजल बोलती है, तुम ये क्या बोल रही हो। फूजिन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसकी फ्रेंड फिर कहती है, ठीक है बातें तो बाद में करना, पर ये बताओ शादी कब कर रहे हो, क्या तुम भी मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाओगे। एंजल हंसते हुए कहती है, क्या बोल रही हो तुम। जिस पर उसकी फ्रेंड मजाक उड़ाते हुए कहती है, मैं बोल रही हूँ क्योंकि शेंगली और लीसा शादी कर रहे हैं, देखो मेरे पास नोटिस आया है। वो इनविटेशन कार्ड दिखाती है। एंजल कार्ड को देखकर थोड़ा शॉक्ड होती है, लेकिन जाहिर नहीं करती। वो ठंडे लहजे में कहती है, वैसे भी मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करे, वो एक नंबर के बेवकूफ इंसान हैं, उन्हें लोगों की कद्र नहीं, और अब बस वो किसी को जेलस फील कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनकी इन हरकतों से मुझे जरा भी डीमोटिवेट फील नहीं होता। इधर हम देखते हैं शेंग ली को, जिसे लीसा के हाथ में वही रिंग दिखती है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रिंग को खुद पहनने की, तुम्हें पता है ये रिंग एंजल की है, जब उसे लास्ट टाइम सर्जरी के लिए जाना पड़ा था तब उसने ये रिंग उतारी थी, अगर उसे पता चला कि तुमने ये पहन रखी है तो उसे कितना गुस्सा आएगा। लीसा सफाई देती है, पर ये तो एक्वेरियम में पड़ी थी। ये सुनकर शेंग ली को जबरदस्त शॉक लगता है। वो तुरंत उसके हाथ से रिंग निकलवाता है और कहता है, ये मेरा और उसका फैमिली मैटर है। इधर हम देखते हैं कि फिर वो एंजल को कॉल करता है और गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी दी हुई रिंग एक्वेरियम में फेंक दी। एंजल जवाब देती है, तो तुम मुझे कॉल करके क्या दिखाना चाहते हो कि मुझे उस रिंग की पूजा करनी चाहिए, उसे अपने सिर पर रख लेना चाहिए। शेंगली भड़क कर बोलता है, बातें बाद में करो, चुपचाप से घर आओ, बहुत हुआ तमाशा। लेकिन तभी फूजिन के हाथ में अचानक से दर्द होने लगता है। एंजल तुरंत उसकी तरफ ध्यान देने लगती है और जो भी आवाजें होती हैं वो सब फोन पर जा रही होती हैं। ये सब सुनकर फूजिन को अच्छा लग रहा होता है कि एंजल इतनी केयरिंग है, लेकिन शेंगली का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो फोन पटक देता है और बोलता है, अगर मैंने 2 दिन के अंदर इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तो मेरे हाथ से निकलती जा रही है, मेरी वाइफ होकर किसी और लड़के के साथ घूम रही है ताकि मुझे जेलस फील करा सके। इतना सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो गुस्से में लीसा से कहता है, यहाँ से निकल जाओ,
लेकिन तभी उसे वहाँ एक रिपोर्ट मिलती है। वो उसे उठाकर पढ़ता है और उसे एहसास होता है कि एंजल सच में बहुत परेशान रहती थी, जबकि वो अंदर से बहुत इंटेलिजेंट और समझदार है। इधर हम देखते हैं कि एंजल अगले दिन फूजिन के साथ डिनर पर जाने वाली होती है, लेकिन अचानक उसके पैर में दर्द होने लगता है। फूजिन कहता है, मेरे पास कंफर्टेबल हील्स हैं, मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। वो अपनी कार से जाकर हील्स लाता है और अपने हाथों से एंजल को पहनाता है। एंजल उसकी तरफ देखकर सॉफ्टली कहती है, थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए। फूजिन मुस्कुराता है और कहता है, इतना तो मैं कर ही सकता था। तभी वहाँ कुछ कपल्स आ जाते हैं। वो कहते हैं, आप दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे हैं। एक लेडी बोलती है, आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत केयरिंग है। इतने सक्सेसफुल रिलेशनशिप के पीछे सीक्रेट क्या है? एंजल और फूजिन दोनों ब्लश करने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फूजिन एंजल को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाता है। वो प्राइवेट क्वार्टर बुक करवाता है। तभी वहाँ वेट्रेस आती है और जैसे ही वो फूजिन को देखती है शॉक हो जाती है। फूजिन उसे इशारा करता है कि वो शांत रहे और इधर हम देखते हैं कि एंजल उस रेस्टोरेंट की हर एक फेमस डिश ऑर्डर कर दिया और कहती है, मैंने यहाँ की तारीफ बहुत ज़्यादा सुनी है। यहाँ के मालिक ने जो क्यूजीन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया है उसकी पढ़ाई स्पेशली बाहर से की है। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान होगा। खैर, खाना आने दो। इधर हम देखते हैं वहाँ सारे लोग बात कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि लैंड डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, जिसके बारे में सिर्फ लोगों को इतना पता है कि वो इस कंट्री का यंगेस्ट मिलियनेयर है। पर ये नहीं पता कि वो लड़का कौन है, क्योंकि कभी उसने मीडिया या कहीं और आकर कुछ भी स्टेटमेंट या कुछ भी नहीं दिया होता। लेकिन उसकी कंपनी के मेंबर्स को पता होता है कि यही वही इंसान है और वही अभी अभी उस रेस्टोरेंट में हुआ है। एंजल बहुत ज़्यादा लीन होकर खाना खा रही होती है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही होती है। तभी फूजिन उसके मुंह पर लगे हुए खाने को क्लीन करने लगता है, जिस पर एंजल कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्योंकि तुम मेरी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो। ये सुनकर फूजिन थोड़ा घबरा जाता है। एंजल कहती है, मुझे माफ़ करना, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन तभी फूजिन उसके पास आता है और उससे कहता है, बहुत हुआ, पर मैं अपनी फीलिंग्स को दबाकर नहीं रख सकता। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एंजल उससे कहती है, क्या हुआ फूजिन? फूजिन अपनी पॉकेट से एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस निकालता है और बोलता है, ये स्पेशली मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो कैसा लगा? एंजल बोलती है, इतना एक्सपेंसिव? और फिर वो फूजिन की फीलिंग्स को कन्फ्रंट करती है और उससे कहती है, हाँ मुझे पसंद आया और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हूँ। वो अपने मन में सोचती है, मैं अपने पास्ट के चक्कर में अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे मेरी लव लाइफ को एक सेकंड चांस तो देना चाहिए। फूजिन उसे वो नेकलेस पहनाता है और उसकी तारीफ करता है। इधर हम देखते हैं शेंगली को, जिसकी कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा होता है, इसलिए वो ड्रिंक कर रहा होता है एक जगह पर बैठकर। लेकिन तभी वहाँ उसे एंजल और फूजिन जाते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो गुस्से में उनसे लड़ने लगता है। वो एंजल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने हस्बैंड के होते हुए भी एक पराये आदमी के साथ घूम रही हो। एंजल उससे कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट दे दिया है, मेरे सिग्नेचर है उस पर। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है? इस पर शेंगली कहता है, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है। एंजल बोलती है, ये जो कंट्रोल है ना, वो लीसा पर चलाना तबीयत से। तभी शेंगली के पास लीसा का कॉल आ जाता है और ये बात सुनकर एंजल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो चुपचाप उसकी शक्ल देखे बिना वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फूजिन उसे रोकता है और कहता है, तुम्हारी बहुत हरकतें मैं टॉलरेट कर रहा हूँ। तुम हर वक्त बस उसे परेशान करने पर लगे रहते हो। आखिर हो क्या तुम? उसके लायक भी नहीं हो। उसने तुम्हें फिर भी प्रिंस बना कर रखा और तुम? वो जोर से उसे पंच मारता है और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते बोलता है, नेक्स्ट टाइम मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने से पहले ये सोच लेना कि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे तुम पब्लिक में जब चाहो वैसे छू लोगे। दिमाग ठिकाने रखना। इधर एंजल घर आ जाती है और वो अपनी फ्रेंड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लीसा का उसके पास कॉल आता है। लीसा उसे बहुत ज्यादा जेलस करवा रही होती है और कह रही होती है, देखो मैं तो जैंग के साथ घर पर रह रही हूँ। एंजल कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी रहो। मुझे रियलाइज हो जाएगा कि जैंग तुम्हें 2 दिन में कहीं भी जाकर छोड़ देगा। इधर जैंग बहुत ज्यादा परेशान होता है और स्मोक कर रहा होता है। उसे एहसास होता है कि फूजिन ने जो कुछ भी कहा था वो सब रियलिटी थी। उसने सच में एंजल की कभी वैल्यू नहीं की और इसलिए अब उसे एक ऐसी लड़की मिली है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता।
अचानक उसे अपने फ़ोन के चैट्स दिखाई देते हैं जो पहले डिलीटेड थे, पर जब वो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता है हिस्ट्री में जाकर, तो उसे पता चलता है कि लीसा ने क्या रेता फैलाया था। उसने ज़बरदस्ती एंजल को मैनिपुलेट किया था और उसे इस घर से निकलवाया था। वो लीसा को बुलाता है, उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये सब कुछ किया, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम देखते हैं कि वो लीसा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। लीसा वहाँ पर तड़पती रहती है, बिलखती रहती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार नहीं करूँगी। लेकिन जेंक्स उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है, तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। अब वो बैठकर एंजल और अपने बारे में सोचने लगता है और कहता है, मैं इस रिलेशनशिप में उसके साथ जब था मैं पूरी तरह से गलत था। और अब हम देखते हैं आगे का सीन। अब हम देखते हैं कि तभी शेंगली के पास उसकी नौकरानी आती है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। वो कहती है, बॉस ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मैम के बाथरूम में रखे गए थे, मैं क्लीन कर रही थी और मुझे ये मिल गए। इस पर शेंगली उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि ये उसकी न्यू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स थे, जिन्हें लाने के लिए एंजल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन इनके 2 दिन बाद ही उसने डिवोर्स पेपर्स मिलाकर फूजिन के साथ रिलेशनशिप बना लिया था। इसका मतलब ये था कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। और इसी बीच उसे एहसास होता है कि चाहे मर्द चाइना का हो या कोरिया का, उनकी मेंटालिटी एक सी रहती है। खुद 50 गलतियां करेंगे पर 50 बार ब्लेम औरतों को करेंगे। जैसे अभी शेंगली की मेंटालिटी यही चल रही है कि एंजल का अफेयर था, जबकि खुद वो एक लड़की को अपनी वाइफ के सामने खुले आम लेकर घूम रहा है। इधर हम देखते हैं लीसा को, जो एंजल पर भड़क रही होती है और कह रही होती है कि वो उसे इसकी कीमत जरूर चुकवाएगी। उसी समय लीसा के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसके ब्रदर की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उसे कल ही हॉस्पिटल आना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं अगला सीन, जहां लीसा हॉस्पिटल जाती है। उसे बताया जाता है कि उसके ब्रदर की जो सर्जरी हुई थी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। लीसा बोलती है, पर ऐसे कैसे हो सकता है, हमने उसकी सर्जरी बहुत ध्यान से करवाई थी। तभी उसे अचानक से एंजल मिल जाती है और उसे याद आता है कि एंजल ने ही उसके ब्रदर की सर्जरी की थी और शायद उसी ने कुछ किया है। अब उसे यहाँ मौका मिल जाता है एंजल को गलत साबित करने का। हम देखते हैं कि एंजल उसके ब्रदर को टॉक्सिन से बचाने के लिए एक एंटीडोट दे रही होती है और उधर लीसा चुपचाप उसका वीडियो बना लेती है और फिर उसे वायरल कर देती है, ऐसा दिखाते हुए कि एंजल हॉस्पिटल के अंदर गलत प्रैक्टिसेस कर रही है पेशेंट्स पर। जब वो ये सब वीडियोस फूजिन को भेजती है तो सभी लोग इन्हें देखना शुरू कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो वीडियो शेंगली के असिस्टेंट के पास भी पहुंच जाती है और जब उसे पता चलता है कि एंजल प्रॉब्लम में है तो वो तुरंत शेंगली को कॉल करता है। लेकिन उस समय शेंगली फ्लाइट के अंदर होता है, बार बार कॉल जा रहा होता है पर वो अपना फ़ोन साइलेंट पर कर लेता है। इधर एंजल के पास फूजिन आता है। वो उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है, मुझे नहीं पता लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रही हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि तुमसे बेहतर सर्जन किसी भी चीज़ का कोई नहीं मिल सकता। तुम अपने स्कूल की बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हो, तुमने मेरे हाथ का भी ट्रीटमेंट किया है। इस पर एंजल कहती है, वही, मैंने ये वीडियो दोबारा शेंगली को भेजा था जिसमें उस सर्जरी के बारे में बताया गया है और देखो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। तभी अचानक बाहर से शोर सुनाई देता है। दोनों बाहर की तरफ जाते हैं। वहाँ कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स आए होते हैं जो एंजल पर भड़क रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तो आप अपने पेशेंट के साथ ये सब करती हैं? आपने यहाँ हॉस्पिटल में ये सब करने के लिए ही ये जॉब ली सा? आपको पता है डॉक्टर भगवान के जैसा होता है, लेकिन आप तो यहाँ लोगों को मार रही है। एंजल उनसे बोलती है, आपके पास किसी भी चीज का कुछ प्रूफ है? जिसने उन सब चीजों के बारे में बोला है मैं उससे भी मिलाना चाहूंगी। तभी वहाँ पर सीनियर डॉक्टर आता है जो कि एंजल का प्रोफेसर होता था, जिसने उसे पूरी मेडिकल के बारे में बताया और उसे लर्न करवाया। तभी धर्म देखते हैं कि उसे वहाँ पर फूजिन दिख जाता है और वो बोलता है, तुम दोनों एक ही हॉस्पिटल में हो। अगर इस हॉस्पिटल में इतने टॉपर लोग हैं जिनका माइंडसेट इतना अलग है तो यहाँ पर गड़बड़ कैसे हो सकती है? बच्चा पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। कोई नहीं कैल, हमने कॉन्फ्रेंस रखी है, मुझे पता है तुम दोनों उस माहौल को हैंडल कर लोगे। जिस पर फूजिन बोलता है, मैंने वो ब्रॉडकास्ट ऑन फूजिन से हटा दिया है। टीचर आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे फिक्स करवा दूंगा। और यहाँ पर सभी खुश हो जाते हैं। डी फूजिन थोड़ा टेंशन में होता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं, और उसके बाद वो अपने टीचर से अकेले में बात करने के लिए जाता है।
टीचर उसे कहती है, तो तुम्हारे और एंजल के बीच में बात पड़ी है, तुम लोग अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। जिस पर वो बोलता है कि एंजल की पहले किसी से शादी हुई थी पर उसने उसे डिवोर्स दे दिया। मैंने उसे प्रपोज तो किया था और अभी वो मेरी गर्लफ्रेंड है, पर मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ मेरी वाइफ बनने के लिए। एक बार ये काम खत्म हो उसके बाद मैं देखूंगा इस चीज के बारे में। इधर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मीडिया रिपोर्टर आए होते हैं। एंजल और बाकी के डॉक्टर्स भी बैठे होते हैं और मीडिया रिपोर्टर एक एक करके एंजल से सवाल करते हैं और जिनके जवाब अच्छे खासी दे रही होती है। लीसा को लगता है कि ये तो यहाँ पर सेफ निकल रही है और वो ये सब नहीं चाहती थी, इसलिए वो यहाँ पर मेलो ड्रामा क्रिएट करवा देती है और सभी रिपोर्टर्स एक एक करके उसे हॉस्पिटल को बैंक करप्ट होने का बोलने लगते हैं, ये कहकर कि वहाँ पर गलत चीजों को प्रैक्टिस किया जा रहा है। इधर हमें दिखाया जाता है शेंगली को, जिसके पास पता चल जाता है कि एंजल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंजल सब चीजों के पीछे लीसा कहाँ है। उसने अपने ब्रदर के साथ मेडिसिन में कुछ छेड़छाड़ करने के एलिगेशंस एंजल के ऊपर लगाए स्पेशलिस्ट सर्जरी के टाइम, और वो यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुकी है और इंडिया पर जवाब तो दे रही है पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। सभी डॉक्टर्स की टीम शॉक होते हैं। इधर फूजिन जो होता है वो एंजल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और अपने समझ नहीं आता वो क्या करे, लेकिन तबीयत अचानक से वहाँ पर शेंगली आ जाता है और बोलता है कि मुझे पता है सच्चाई क्या है। और लीसा को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर एंजल को बचाने के लिए आया है तो वो फंस जाएगी, इसलिए वो एकदम से चार्ट का हाथ पकड़ लेती है और कहती है ये मेरा हस्बैंड है। रियलिटी से भी पता है एंजल तो और ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है अब मैं क्या करूं, उसने तो यहाँ पर भी गलत न्यूज दे दिया और ये रिपोर्टर इतने बेवकूफ है या उसी चीज पर यकीन करेंगे थोड़ा बहुत तो उसे भी समझ में आ रहा होता है कि लियाना कहीं ना कहीं इन्हें रिपोर्टर्स को पैसे दिए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो शेंगली होता है वो भी एंजल को जेलस फील कराने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा होता, बस चुपचाप से खड़ा होता है और सुन रहा होता है उसकी बकवास बातें, लेकिन एंजल कुछ भी जवाब नहीं देती है। और यहाँ पर शेंगली को रियलाइज हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। थोड़े बहुत प्रूफ दिखाती है एंजल और बताती है कि उसने जो मेडिकेशन के टाइम पर पढ़ा था उसने वही इम्प्लीमेंट किया और उसने हॉस्पिटल में सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं कई लोगों की सर्जरी की है। अगर लोगों को डाउट है रियलिटी नहीं हो पा रहा है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसमें। और इधर जो शेंगली होता है वो लीसा से कहता है मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारा हाथ है, तुमने वो वीडियो वायरल की थी, मुझे तुम्हारा एसआईपी एड्रेस मिल चुका है। और यहाँ पर लीसा का मुंह बंद रह जाता है और सभी लोग उससे क्वेश्चन करते हैं आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर जो बाकी के रिपोर्टर्स जिनको वो पैसे देकर लेकर होते हैं वो उसे बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। इधर जग एंजल के पास आ जाता है फाइनली। अब ये लोग एक डिवोर्स पेपर पर साइन करते हैं। पहले तो शेंगली उस पर साइन नहीं कर रहा होता और कह रहा होता मुझे पता लीसा की वजह से ये डिवोर्स लीसा जा रहा है, पर तो मैं नहीं पता मेरा उस पर एहसान है, उसका मैंने प्रोटेक्ट किया था उस एक्सीडेंट के टाइम जो 8 साल पहले हुआ था। अपना जख्म दिखाता है और बोलता है कि वो उसी की वजह से डिप्रेशन में चली गई, अब मुझे तो उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसका एक्सीडेंट हुआ होता है और रियलिटी ये होती है कि उसे लीसा ने नहीं एंजल ने बचाया था, लेकिन ये बेवकूफ़ इंसान अभी तक इसी गलत फहमी में था कि उसे एंजल ने नहीं बल्कि लीसा ने बचाया है। एंजल उसे इग्नोर कर देती है, कुछ भी सफाई नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो सीधा गाड़ी के अंदर जाकर बैठती है और फूजिन से कहती है आज बहुत अच्छा महसूस होता है। इधर शेंगली की तबीयत बिगड़ जाती है और फूजिन उसे एक जगह पर ले जाता है। जब एंजल की आंख खुलती है तो फूजिन गाड़ी में नहीं होता, वो घबरा जाती है। लेकिन तभी वहाँ उसकी दोस्त आती है, उसका हाथ पकड़कर उसे कारपेट पर वॉक कराती हुई एक जगह ले जाती है जहाँ फूजिन ने कई सारे फूल वगैरह सजा रखे होते हैं। वो रिंग पकड़े खड़ा होता है। एंजल उसकी तरफ शौक से देख रही होती है। फूजिन नीचे बैठ जाता है और उसके पेरेंट्स भी वहीं होते हैं। एंजल अपने फादर मदर को देखकर और ज्यादा हैरान होती है और उसे पता चलता है कि फूजिन उसे प्रपोज करने वाला है। सभी लोग कहने लगते हैं सिर्फ तुम्हें हमें जवाब देना है। एंजल अब फूजिन की तरफ देखती है। फूजिन उससे कई सारे प्रॉमिसेस करता है और उससे शादी करने के लिए पूछता है। एंजल जल्दी से हाथ आगे बढ़ाती है, रिंग ले लेती है और उसे हग कर लेती है। इधर लीसा को शेंगली घर लेकर आता है। लीसा बोलती है ये सब कुछ एंजल की वजह से हुआ, अगर तुम उस मोमेंट पर नहीं आते तो शायद वो मेरे साथ कुछ कर देती।
जिस पर शेंगली बोलता है उसने कुछ भी नहीं किया, सारी गलती तुम्हारी है। लोगों के बीच में फॉल्स न्यूज़ फैलाती हो, गलत बातें करवाती हो, तो ये होना ही था। जिस पर लीसा कहती है मैंने किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला, जो रियलिटी थी वही बोला। उसने मेरे ब्रदर को गलत चीजें देने की कोशिश की। इस पर शेंगली बोलता है बस हो लीसा, अब शांत भी हो जाओ। मैं तुम्हारे ब्रदर का इंतजाम कहीं और करवा दूंगा, किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दूंगा। एंजल और उसकी पर्सनल लाइफ की जान छोड़ दो अगर तुम्हें मेरे साथ सरवाइव करना है। लीसा बोलती है ये मुझ पर चिल्लाया है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इधर हम देखते हैं शेंगली को, जो घर के अंदर अचानक से एंजल को बहुत ज्यादा याद करने लगता है। वो बस उसे महसूस कर रहा होता है, उसे फील कर पा रहा होता है कि ये घर उसके बिना कितना अधूरा और सूना है, और वो इन सब चीजों के बारे में कभी भी किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। ये कॉल होता है एंजल के डॉक्टर का, जो उसे बताती है दरअसल आपकी वाइफ के मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में कुछ बात करनी थी। जिस पर फूजिन बोलता है क्या हुआ, उसे कोई प्रॉब्लम थी? डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाती है और कहती है तुम उसके हस्बैंड हो ना, तो शायद तुम्हें नहीं पता, उसे रोमांटिक स्ट्रेस हुआ था, वो एक अर्थक्वेक में फंस गई थी। जिस पर वो शॉक होकर पूछता है क्या, आप क्या बोल रही हैं? मैंने तो इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं सुना, ना उसने मुझे बताया। डॉक्टर कहती है मुझसे आकर मिलो। हम देखते हैं शेंगली डॉक्टर के पास जाता है। वो कहता है कुछ टाइम पहले तक वो फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर के लिए गई थी और वो 5 दिन तक रॉक के नीचे फंसी रही। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी वाइफ 5 दिन से कहाँ थी? तुमने ये भी नहीं पूछा? डॉक्टर आगे कहती है जैसे तैसे करके हमने उसे वहाँ से बचाया, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बचेगी। मेडिकेशन चलाने के बाद रियलाइज हुआ कि ठीक है, अब उसकी सांसें चल रही हैं और वो बच सकती है। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम बहुत ही लापरवाह हस्बैंड हो। ये सुनकर शेंगली को गहरा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि लीसा से ज्यादा उसकी वाइफ को उसकी जरूरत थी। जब वो उसे इग्नोर कर रहा था तभी शायद वो हॉस्पिटल और बाकी जगहों पर उससे मिली थी, और शायद यही कुछ डिसीजंस थे जिनकी वजह से उसने उसे छोड़ दिया। वो इमोशनल फील करता है, गिल्टी महसूस करता है और बस मर जाना चाहता है। इसलिए वो गाड़ी के सामने आ जाता है। तभी अचानक उसका फ्रेंड आकर उसे रोक लेता है, लेकिन जो ड्राइवर गाड़ी के अंदर होता है वो बहुत बुरी तरह से शेंगली पर चिल्लाता है और कहता है दोबारा मेरी गाड़ी के सामने आया तो तुझे चलने की जगह इसमें बिठाकर अपने घर ले जाऊंगा। वहाँ उसका फ्रेंड होता है जो बोलता है तो क्या हुआ है, तू इतना ज्यादा क्यों सोच रहा है? जिस पर वो बोलता है एंजल मुझे छोड़कर जा चुकी है, मैंने उसे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया, मेरी गलती है। क्या वो मेरे पास दोबारा वापस नहीं आ सकती? उसका दोस्त कहता है दोस्त तुम्हें सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन वो नहीं आएगी वापस। तुमने उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, हमेशा लीसा और उसकी चीजों में बिजी रहे। क्या तुम्हें लगता है कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करके आप वापस आएगी? जिस पर वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, मैंने उसे 3 साल तक अपने पास रखा है, वो जानती है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, वो जरूर आएगी, तुम देखना वो जरूर आएगी। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पर उसके दोस्त को पता होता है कि एंजल वापस नहीं आने वाली है। इधर फूजिन और एंजल अपना साथ में बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फूजिन एंजल के लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह ऑर्डर कर रहा होता है और इधर जो एंजल होती है वो उससे कई सारी बातें कर रही होती है और कह रही होती है वैसे मुझे याद नहीं है कि मैं स्कूल में तुमसे कब मिली थी। जिस पर वो बोलता है कि हमारा एक बहुत ही पुराना कनेक्शन है और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में फूजिन एक बहुत ही दुबला पतला बच्चा हुआ करता था जिसे बुली करना बहुत ज्यादा होता था और स्कूल के बच्चे इस चीज का फायदा भी उठाते थे। वो अक्सर फूजिन को बोली करते थे, मारते थे और फूजिन को कोई चाहिए था जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, और उस मूवमेंट पर उसे एंजल ने बचाया और उन लोगों से लड़ी और वो उसे सेफ प्लेस तक ले गई। और यहाँ पर फूजिन बता रहा होता है कि मैं वही लड़का था। एंजल कहती है क्या तुम वही थे? मुझे लगा कि तुम अभी तक भूल चुके हो। और फूजिन यहाँ पर कहता है तुम्हारे बिना मेरे लिए सब कुछ इम्पॉसिबल था, हर दिन हर वक्त वास्तव में प्रपोज करने का सोचता था, पर जब पता चला तुम्हारी शादी हो गई है मेरा तो दिल टूट गया। पर अब तो मेरी हो मेरे पास और बहुत जल्दी तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। जिस पर एंजल कहती है अच्छा जी, और वो उसे किस कर लेती है। लेकिन फूजिन थोड़ा हेजिटेट कर जाता है और कहता भी तो
हमारी शादी भी नहीं हुई है, मैं एकदम से तुम्हें किस नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? और वो शर्माकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी एंजल को किसी के गेट पर होने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि फूजिन वापस आ गया है और जब वो गेट खोलती है तो वहाँ पर शेंगली होता है, जो कि इमोशनल होता है और भीगा हुआ उसके पास आता है और बोलता है, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। और उससे कहता है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम अर्थक्वेक की वजह से एडवेंचर के दिन में 5 दिन तक चट्टान के नीचे फंसी रही। एक बार बताती तो मैं शायद तुम्हारी मदद करता। मैं लीसा से सारी अटेंशन हटाकर तुम्हें देता। एंजल बोल देती है, कोई ज़रूरत नहीं थी उन सब चीज़ों के लिए। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, ना ही तुम्हें, ना ही खुद को, ना ही फूजिन को। जो होना था वो हो गया। मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। जिस पर शेंगली कहता है, क्या तुम मुझे एक और मौका देना चाहोगी ताकि मैं अपनी गलतियाँ ठीक कर सकूं? जो कुछ भी मैंने किया, एंजल कहती है, नहीं, मैं नहीं दे सकती हूँ। दरअसल मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। और वो अपनी रिंग दिखा देती है और कहती है, बहुत ज़्यादा देर हो गई है शेंगली, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। अब सुनकर वो घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी जैसी लड़की के साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तुम्हारे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पूरी लाइफ सरवाइव करनी चाहिए थी। और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। एंजल कहती है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और वो उसे धक्का देकर इग्नोर करके वहाँ से चली आती है। इधर हम देखते हैं कि वो जाकर उसके घर के बाहर खड़ा होता है और देख रहा होता है कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है। तभी वहाँ पर फूजिन आता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो एंजल के लिए कुछ खाने को लेकर आया होता है। शेंगली की आवाज़ में दर्द होता है और वो बोलता है, मैं एंजल से कुछ पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मिलने आया था। फूजिन बोलता है, वो मेरी होने वाली वाइफ है। अगर तुम्हारी वजह से उसकी आंख में एक भी आंसू आ रहा होगा ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो बोलता है, तो मार भी दो, मुझे मारना तो मार सकता हो, पर मेरी हरकतें ऐसी हैं। लेकिन मैंने उसे हर्ट नहीं किया, वो बहुत अच्छी लड़की है। प्लीज तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फूजिन को लगता है कि ये पागल हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। इधर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर लीसा चढ़ी होती है सुसाइड करने के लिए, क्योंकि शेंगली ने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। तो शेंगली का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और आने के लिए बोलता है। और लीसा पूरी तरह से मूड में होती है और चिल्ला रही होती है, मुझे अनब्लॉक करो। तभी शेंगली वहाँ पर आता है और लीसा बोलती है, तुम मुझे बचाने आए हो ना? मुझे पता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। जिस पर शेंगली उसे कहता है, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मुझे तुम्हारे मरने और जीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस पर वो बोलती है, तुम भूल चुके हो मैंने जो एहसान तुम्हारे ऊपर किया था, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में गई थी, इतनी परेशान थी। जिस पर शेंगली बोलता है, एहसान के बदले में मैं बहुत कुछ गवा चुका हूँ। मैंने अपनी पूरी मैरिज लाइफ गवा दी, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे एहसान के बदले में तुमसे दबना चाहिए। और वो अपने असिस्टेंट को लेकर नीचे आ जाता है। लीसा को गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट से कहती है, जाकर पता लगाओ 8 साल पहले मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसका हाथ था और किसने मुझे बचाया था, मुझे बताओ, तुम कर सकते हो। और इधर हम देखते हैं एंजल को, जो फूजिन के साथ अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जाती है। बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत अच्छी प्यारी सी ड्रेस सिलेक्ट करती है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। फूजिन की तो नज़र उसी पर होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर हम देखते हैं जो शेंगली होता है, उसे पता चल जाता है कि उस रात जिसने उसे बचाया था वो एंजल थी, ना कि लीसा। अब वो इधर उधर मिस करने लगता है, रिग्रेट करने लगता है। और इधर से उसकी डायरी मिलती है जिसमें उसने हर एक उस मोमेंट के बारे में लिख रखा होता है जब जब एंजल का इंटरेक्शन उससे हुआ होता है। पर उसने उसके बदले में क्या किया, उसे ब्लेम किया और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है, शायद मैं ये सब कुछ डिजर्व करता हूँ। और वो बस इमोशनल होकर उन सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। इधर पता चलता है शेंगली को कि लीसा का पहला जो हस्बैंड था वो मिल गया। अब ये लोग बैठकर बातें करते हैं और वो बताता है कि कैसे कैसे लीसा ने उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया और उसे फाइनली जाकर उसे डाइवोर्स देना पड़ा। वो ऐसा ही करती है, पहले लोगों से मिलती है, उनकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करती है और उनके लाइफ के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स पकड़ लेती है जिससे आपको साफ साफ लगेगा कि इससे सच्चा इंसान कोई भी नहीं होगा। पर इनकी रियल में वो बहुत ज्यादा मक्कार और बदतमीज है। उसने जो हरकत मेरे साथ की है, मुझे नहीं लगता कि उसने आपको भी छोड़ा होगा।
लेकिन शेंगली तो यहाँ पूरी तरीके से बर्बाद हो गया होता है। इधर हम पागल तरह की लीसा को देखते हैं जिसने एक बॉम्ब मंगाया होता है। मतलब बाकी कोरियन और चाइनीज ड्रामा की तरह इसमें एंजल को शादी से किडनैप नहीं किया होता, उसके लिए बॉम्ब मंगाया होता है और बोलती है कि अब धमाका होगा जब उसकी शादी में सब कुछ फट जाएगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है, उसे पकड़ लेता है और वो बॉम्ब लगाने का सपना उसका सपना ही रह जाता है। इधर एंजल को उसकी फ्रेंड रेडी कर देती है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। बस उसका ध्यान उसकी फ्रेंड की ड्यूटी पर होता है। फूजिन बहुत ज़्यादा पागल हो रहा होता है कि एंजल कब तक आएगी। इधर जैसे ही शेंगली आता है, फूजिन उसका वेलकम करता है और इधर हम स्टेज का सीन देखते हैं जहाँ पर एंजल उसकी ब्राइड बैंक आती है। सभी देख रहे होते हैं उसकी सुंदरता को। वो स्टेज पर जाते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी शेंगली पीछे से आ जाता है और वो एंजल से कहता है कि वो बस एक मौका चाहता है उसे अच्छे से ट्रीट करने का। एंजल उसका हाथ पकड़ लेती है, पर ये सच्चाई नहीं होती है, ये एक सपना होता है और उसका सपना टूट जाता है और वो एंजल को किसी और का होता हुआ देख रहा होता है। ऐसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाता है। थैंक यू so much for the watching. Keep liking and sharing daily.